ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपये निवेश किया और लाभ में अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किया। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए तो आकाश ने कितनी राशि निवेश की? तो आप सभी जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है निवेश गुना समय, यानी कि कितना राशि आपने निवेश किया और कितने समय के लिए निवेश किया। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। समय आपको निकालना हो यहाँ से, समय इक्वल्स टू क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कितना, लाभ बटे में निवेश। थोड़ा सा ये फॉर्मूला है, हालांकि इसका यूज होने वाला नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि निवेश उन्होंने कितना किया, निवेश के रूप में इन्हें किया। एक ने किया 1875, जिसका नाम है किसका, ऋषिका। दूसरे जो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ऋषिका। ऋषिका ने कितना किया, 1875 किया। और आकाश जो है, उन्होंने कितना निवेश किया, 100 रुपये निवेश किया। मान लो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, ठीक है। और लाभ के रूप में यानी कि प्रॉफिट के रूप में ऋषिका को कितने रुपये मिले भाई, 225 रुपये मिले। और आकाश को कितने मिले, 288 रुपये मिले। इतना तक बात आपको क्लियर है। अब हमने आपको बता के रखा है कि समय इक्वल्स टू होता है लाभ बटे निवेश। अगर मैं यहाँ से निवेश निकालना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लाभ बटे में समय हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको सिंपल ये देखना है कि जो ये प्रॉफिट है ना, इसका कितना टाइम है। तो आप सिंपल यहाँ से ये करो कि 225 की वैल्यू, हम एलिगेशन में यही तो करते हैं मिक्सचर में, यानी कि इसकी वैल्यू अगर ये दे रखी है, यानी कि 225 की वैल्यू कितनी है, 1875 है। तो हम कह सकते हैं कि दोगत भाई 225 की वैल्यू कितनी है, 1875, 225। तो हमें निकालनी कितनी है, 288 की वैल्यू निकालनी है। या फिर आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि 225 25 से काटें कितना हो जाएगा, 25 9 225, ये हो जाएगा 25 7 कितना होता है, 175, और 25 5 125, यानी कि 75/9। यानी हम कर सकते हैं भाई, आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, कर सकते हैं कि जो इसका लाभ है ना, यानी जो इसका प्रॉफिट है, ऋषिका के निवेश का 75/9 गुना इसका प्रॉफिट है। क्योंकि दोनों जो है समय तो सेम है ना, दोनों के लिए समय सेम ही है, दोनों के लिए समय सेम ही है। अगर मान लो कि 1 साल के लिए ऋषिका निवेश कर रहा है तो 1 साल के लिए आकाश भी निवेश कर रहा होगा। तो यानी कि जब ऋषिका के प्रॉफिट जो है 75/9 गुना है इसके निवेश का प्रॉफिट इसका 75/9 गुना है। नहीं भाई, मैं गलत थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके प्रॉफिट का जो निवेश है ना, ये 75/9 गुना है। मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ऋषिका का जो प्रॉफिट है इसके निवेश का कितना है, 75/9 गुना है। बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो, जो ऋषिका का निवेश है इसके प्रॉफिट का 75/9 गुना है, ठीक है। ऋषिका का जो निवेश है वो ऋषिका के लाभ का 75/9 गुना है। तो आकाश का जो लाभ हैगा, जो आकाश के लाभ के 75/9 गुना करेंगे तो ये निकल कर आएगा क्या, आकाश का निवेश निकल कर आएगा कि आकाश ने कितने रुपए का निवेश किया था। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा कि जब हमने इस भाग लगाया 1875 में 225 से, तो हमें निकल गया 75/9। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट का, यानी कि ऋषिका का प्रॉफिट का 75/9 गुना है इसका निवेश है। तो यहाँ से जो आकाश का निवेश होगा, आकाश के प्रॉफिट के 75/9 के बराबर होगा भाई, 75/9 के बराबर होगा। तो यहाँ से काट लेते हैं, 9 × 27 और 9 दूनी का 18। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से करूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 32 × 3 × 25 कर सकता हूँ। या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि लास्ट में 0 आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। 32 × 3 × 25 भी कर सकता हूँ। तो 32 नहीं, कितना होता है 96, और इंटू 25, 25 × 6 150, 15 हो गया, 25 9 225, और 15 को ऐड कर दो, 5 5 10 3 1 4, यानी कि कितना हो गया 2400। तो हम कह सकते हैं कि इसका निवेश कितना जाएगा भाई, 2400 रुपये आ जाएगा। तो आकाश ने कितने रुपये का निवेश किया, आकाश ने कितने रुपए का निवेश किया, 2400 रुपये का निवेश किया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा।